आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर। अब आधार कार्ड पर पति या फिर पिता का नाम नहीं होगा, उन्हें दी है जानकारी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अगर किसी बैंक में नहीं है आपका अकाउंट तो भी आपको मिलेगी लॉकर की सुविधा। आरबीआई ने नियमों में किया है बदलाव, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही जाम पीने वालों की जेब पर असर करने वाली बड़ी खबर, जल्द महंगी हो सकती है शराब। आखिर कितने बढ़ेंगे दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकार 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को देगी 2000 रुपये। इस राज्य की सरकार ने किया है ऐलान, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही हीरो बाइक चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब पेट्रोल से नहीं बिजली से दौड़ेगी बाइक। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब मुफ्त में नहीं मिलेगा राजस्थान में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, 4 घंटे सरकारी ऑफिस में करना होगा काम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में मुफ्त में नहीं मिलेगा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, 4 घंटे सरकारी विभाग में करना होगा काम। सरकार अब युवाओं को फ्री में बेरोजगारी भत्ता देने के मूड में। राजस्थान की येलो सरकार बिल्कुल नहीं है। जिन युवाओं ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है उन्हें सरकार बिना कुछ मेहनत करे बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी। वही बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए युवाओं को नजदीकी सरकारी विभाग में 4 घंटे तक ड्यूटी देनी होगी। अगर आपके पास कोई यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री या फिर डिप्लोमा नहीं है तो राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम से पहले 3 महीनों का प्रशिक्षण भी लेना होगा, जिसके बाद आप भत्ते के यहाँ पर ये आवेदन कर पाएंगे। दरअसल बेरोजगारी भत्ते को लेकर रोजगार विभाग की तरफ से नई यहाँ पर योजना तैयार की गई। योजना सरकार के पास मंजूरी के लिए यहाँ पर जा चुकी है। यही कारण है जो कि पिछले 5 महीनों से बेरोजगारी भत्ता अटका हुआ है, जिसे सरकार की मंजूरी मिलेगी वैसे ही यहाँ पर उसे लागू कर दिया जाएगा। वही सरकार ने 2021 के फरवरी में बेरोजगारी भत्ता में 1000 रुपये यहाँ पर बढ़ाए थे। अब हर महीने यहाँ पर भत्ता लेने वालों की संख्या 40,000 की यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। इसके बाद रोजगार विभाग ने इस भत्ते को रोजगार से जोड़ने के लिए नई योजना तैयार की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कार चलाने वाले लोगों के लिए आई है सबसे जरूरी खबर। अगर आप भी कोई गाड़ी या फिर कोई कार वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल आपको 30 सितंबर से पहले अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HHRP यहाँ पर लगवाना अनिवार्य है। जिस वाहन पर यहाँ पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होगी उनका यहाँ पर भारी भरकम चालान हो सकता है। हालांकि अभी ये सख्ती जो है वो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में ही रहेगी। जानकारी के मुताबिक सरकार ने पहले ही यहाँ पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए आदेश यहाँ पर दे दिया है। इसके लिए लोगों को पर्याप्त समय भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अब प्रशासन एक्शन के मूड में आ गया है। लोगों को यहाँ पर सख्त हिदायत यहाँ पर दी गई है कि 30 सितंबर से पहले अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें या फिर उनके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर ले। गाजियाबाद RTO प्रशासन विश्वजीत प्रताप ने यहाँ पर कहा है कि जिन वाहनों मालिकों ने अभी तक अपने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन या फिर नहीं लगवाई है वो 30 सितंबर से पहले अनिवार्य रूप से लगवा ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका चालान हो सकता है। वही शासन के निर्देश पर सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए सारी कागजात यहाँ पर की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद में 1 अप्रैल 2019 से पहले 62,705 वाहन रजिस्टर है, जिसमें 19,000 से अधिक वाहनों पर अब तक यहाँ पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यहाँ पर लग चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर। अब आधार कार्ड पर पति या फिर पिता का नाम नहीं होगा, उन्हें दी है जानकारी। आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी आधार कार्ड में किसी तरह का बदलाव यहाँ पर कराने जा रहे हैं तो आपके पिता या फिर पति के साथ में यहाँ पर रिश्ते की पहचान यहाँ पर सामने नहीं आएगी। यानी अब आधार कार्ड में पति या फिर पिता का नाम अनिवार्य नहीं रह गया है, यह सिर्फ आपकी विशिष्ट पहचान के माध्यम से ही रह गया है। आधार कार्ड को लेकर ये बड़ा बदलाव यहाँ पर हुआ है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो अगर किसी बैंक में नहीं है आपका अकाउंट तो भी आपको मिलेगी लॉकर की सुविधा। आरबीआई ने नियमों में किया है बदलाव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में ही बैंकों की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी आर्टिकल सुविधा को लेकर नए नियम यहाँ पर जारी किया है। इसके लिए आरबीआई ने बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में बदलाव यहाँ पर किया है। कस्टमर की शिकायत और बैंकों के साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA के सुझाव को ध्यान में रखा गया है। इसके तहत अगर आपका किसी बैंक में यहाँ पर कोई लेन देन यहाँ पर बैंकों के साथ यहाँ पर किसी बैंक के साथ कोई अगर लेन देन नहीं है तो भी सभी नियमों का पालन करने के बाद आपको लॉकर की सुविधा यहाँ पर दी जा सकती है। आसान शब्दों में समझे तो अब किसी खास बैंक में लॉकर सुविधा लेने के लिए आपको बैंक अकाउंट मतलब उस बैंक में यहाँ पर अकाउंट होने का जरूरी नहीं है। आरबीआई ने नियमों को यहाँ पर लागू कर दिया है। आरबीआई के नए निर्देश 2022 में अब ये लागू होंगे। वही सामने कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि कस्टमर लॉकर यहाँ पर अब ऑपरेट नहीं करता है, ना ही यहाँ पर रेट का भुगतान करता है। ऐसे में लॉकर रेट के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए बैंक अब लॉकर यहाँ पर अलॉटमेंट के समय टर्म डिपॉजिट
ले सकेंगे। ये 3 साल के रेंट और चार्जेस के बराबर होंगे। इसके अलावा कोई अप्रत्याशित स्थिति होने पर बैंक लॉकर को खोल भी सकेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले 100 करोड़ लोगों के खाते में पैसा जमा करेगी सरकार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्यों के लिए अच्छी खबर निकल कर। दरअसल रिटायरमेंट फंड निकाय दिवाली से पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यहाँ पर ब्याज दर क्रेडिट यहाँ पर कर सकता है। वह रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ने यहाँ पर ब्याज में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और निकाय अब यहाँ पर वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। वह रिपोर्ट के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर 2 सरकारी अधिकारी ने कहा है कि इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी के साथ साथ ज्यादा पैसे आएंगे। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि वित्त मंत्रालय की मंजूरी सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला है। वह ईपीएफओ इसकी मंजूरी के बिना ब्याज दर को क्रेडिट यहाँ पर नहीं कर सकता है। ईपीएफओ अपने बोर्ड के फैसले और वित्तीय स्थिति के आधार पर आगे बढ़ने का उम्मीद यहाँ पर कर रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हीरो स्प्लेंडर चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब पेट्रोल नहीं बिजली से दौड़ेगी बाइक। भारत में जब भी ज्यादा माइलेज देने वाली बाइकों की अगर चर्चा होती है तो हीरो स्प्लेंडर का नाम सबसे पहले आता है। बाइक की कीमत और मेंटेनेंस की कॉस्ट इतनी यहाँ पर कम है कि आम आदमी के बजट में ये आराम से फिट हो जाती है। लेकिन बीते कुछ हफ्तों से पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी इसे चलाने से पहले कई बार सोच रहा है। इसलिए हम आज आपको यहाँ पर इसके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। दरअसल मार्केट में हीरो स्प्लेंडर बाइक के लिए ईवी कॉन्ट्रीब्यूशन किट यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। जो हीरो स्प्लेंडर खरीदने वाले हैं और पेट्रोल का खर्चा यहाँ पर बचाना चाहते हैं उनके लिए ये विकल्प है। अब वे अपनी फेवरेट बाइक में इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक किट है उसे लगाकर पैसे बचा सकते हैं। इसके इलेक्ट्रिक किट का इस्तेमाल की आरटीओ की ओर से मंजूरी भी मिल गई है। वह महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित ईवी स्टार्टअप कंपनी गोगो A1 ने हाल में ही इसे लॉन्च यहाँ पर किया, जिसकी कीमत 35,000 रुपये बताई जा रही है। हालांकि मूल रकम के साथ आपको यहाँ पर 6300 रुपये का जीएसटी देना होगा। आपकी बैटरी कास्ट भी इसमें अलग से देनी होगी। कुल मिलाकर इस ईवी यहाँ पर कन्वर्जन किट के लिए बैटरी का यहाँ पर टोटल खर्चा यहाँ पर 95,000 रुपये हो जाता है। इसके बाद हीरो स्प्लेंडर आप कितनी में खरीदते हैं वो अलग। ऐसे में हीरो स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक यहाँ पर कीमत इलेक्ट्रॉनिक किट के साथ अच्छी खासी यहाँ पर पड़ जाएगी, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह होगा। इस किट के साथ 3 साल की वारंटी भी यहाँ पर कंपनी दे रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जाम पीने वालों की जेब पर असर करने वाली बड़ी खबर, जल्द महंगी हो सकती है शराब। ये खबर उन सभी के लिए है जो शराब पीते हैं, क्योंकि जल्द ही शराब महंगी हो सकती है। यह खबर उन सभी लोगों का दिल भी तोड़ सकती है जिन्हें शराब पीना पसंद है। दरअसल जिस अल्कोहल से शराब बनती है उसकी यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके चलते एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ENA की कीमत यहाँ पर बढ़ाने का विचार हो रहा है। वही भारत में निर्मित विदेशी शराब बनाने वाली सबसे बड़ी निर्माता कंपनी रोडिको खेतान ने यहाँ पर अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार 2022 तक पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण के अपने 10% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जिससे अल्कोहल की कीमतें बढ़ सकती है। इसके चलते साल 2020-21 में करीब 325 करोड़ लीटर एथेनॉल ऑयल मार्केटिंग कंपनी को सप्लाई होगा। वही पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है ताकि दूसरे देशों पर यहाँ पर तेल की जो हमारी निर्भरता है वो कम हो सके। वही एथेनॉल और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल दोनों हमें यहाँ पर गन्ने से मिलते हैं, यानी गन्ने के बाई प्रोडक्ट है। वही गन्ने से आप शुगर, एथेनॉल और अल्कोहल यहाँ पर बना सकते हैं। वही कंपनियाँ अगर एथेनॉल ज़्यादा बनाएगी तो अल्कोहल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। वही प्रोडक्शन कम होगा तो यहाँ पर अल्कोहल की सप्लाई कंपनियों को यहाँ पर जो कंपनियों की यहाँ पर वो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, इससे दाम बढ़ेंगे। ये हम नहीं, शराब बनाने वाली बड़ी कंपनी रेडिको खेतान ने यहाँ पर ये कहा है। वही इन्होंने रेडिको यहाँ पर खेतान ने ये बात कही है, जिसके रिपोर्ट आज बिजनेस ट्रेंड में यहाँ पर लिखी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में थोड़ा घटा है कोरोना संक्रमण, 24 घंटों में मिले हैं 38,948 नए केस, 219 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 38,948 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 219 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही 43,903 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वही मंत्रालय के अनुसार देश में अब कोरोना के कुल पुष्ट मामलों की संख्या 3 करोड़ 30 लाख पार हो चुकी है। वही मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 4,04,000 से आसपास यहाँ पर जो एक्टिव केस है वो बचे हैं। वही संक्रमण को मात देकर ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 3 करोड़ 21 लाख पार हो चुकी है, जबकि 4,40,000 से अधिक लोगों की भारत में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वही मंत्रालय ने बताया कि नए मामले पाए जाने के बाद एक्टिव केस भारत में यहाँ पर 5,174 कम हुए हैं। वहीं टीकाकरण की बात करें तो देश में 25 लाख के आसपास कल खुराकें दी गई है। देश में 68 करोड़ 75 लाख के आसपास यहाँ पर
टीके भारत में लगाए जा चुके हैं। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 26,701 नए केस यहाँ पर सामने आए हैं। वही यहाँ पर केरल के अलावा मध्य प्रदेश में 22 नए मामले कोरोना के पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। इसके अलावा गोवा में कोरोना कर्फ्यू को यहाँ पर सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। गोवा में भी कोरोना के मामले आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 4,057 नए मरीज यहाँ पर मिले हैं। महाराष्ट्र में भी मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वही पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 707 नए कोरोना के केस यहाँ पर सामने आए हैं। वही दिल्ली में कोविड-19 के 30 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देश के अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार यहाँ पर गिरावट आ रही है। तेलंगाना में कोविड के 230 नए केस पिछले 24 घंटों में यहाँ पर आए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आज भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मानसून की तट रेखा बीकानेर, ग्वालियर, पटना और डाल्टनगंज में फिर बंगाल की खाड़ी की ओर से यहाँ पर गुजर रही है। कच्छ और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान कम दबाव के क्षेत्र में विकसित होने की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में 7 से 10 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब और जम्मू कश्मीर, राजस्थान में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान आने की यहाँ पर आशंका जताई गई है। वह दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह मौसम यहाँ पर साफ है। वही मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अब अगले 3-4 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। दिल्ली में आज दोपहर दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने मौसम विभाग की ओर से 7 और 8 को दौरान यहाँ पर उड़ीसा तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में यहाँ पर 10 सितंबर तक बारिश जारी रहने की संभावना है। वेस्ट क्लाइमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल कुछ इलाके और यहाँ पर मध्य प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा में बारिश की आशंका जताई गई है। पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर 24 घंटों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। तो मौसम विभाग की ओर से देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर यूपी में भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मौसम विभाग की ओर से बारिश का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। वह बिहार के लोगों को भी यहाँ पर कुछ इलाकों में बिहार में तेज बारिश का दौर जारी है, तो कुछ इलाकों में लोगों को यहाँ पर बारिश से राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात में भी अच्छी बारिश की संभावना है, जबकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश का दौर है वो जारी रह सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है।